इस वक्त हुकूमत में सब अच्छा नहीं है। हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जिसके कंधों के ऊपर, जिसके सपोर्ट के साथ मौजूदा हुकूमत खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो नहरों वाले इशू के ऊपर बिल्कुल एक मुखालिफ समत में खड़ी है। और बड़े बड़े बयान देने के बाद बिलावल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज हैं, सेहत अच्छी नहीं है। ख़ुद PMLN की जो लीडरशिप है वो कहाँ स्टैंड करती है मालूम नहीं है। तो कुछ ऐसा सूरत हाल है कि लगता यह है कि डिसअरे में जो होती गवर्नेंस मॉडल, वो वाली सिचुएशन नज़र आती है। ये आप ही पहले बता दीजिए पलविशा, नहरों वाले इशू के ऊपर जितना आपने एक हॉस्टाइल पोजीशन ली थी, बजट पे सपोर्ट नहीं करेंगे, नहरें बनने नहीं देंगे, उसके बाद तो मुझे लगता था कि बिलावल यहाँ आके कुछ और नहीं डाल के बैठेंगे, वो 10 दिन के लिए बाहर चले गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ छावनी डाल के बैठने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ छावनी डाल के उस वक्त बैठा जाए जब आगे से हुकूमत कोई इंगेज करे या हुकूमत हमारी बात सुने। जो इस वक्त तक इनकी तरफ से, अब मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए, मैं इस हुकूमत को 2 हिस्सों में कंसिडर करती हूँ। एक इनका जो ब्रैकेट में हिस्सा वो है जो पंजाब की हुकूमत है, और एक जो सेंटर में है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मैं इसको सियासी तौर पे सोचूं तो मुझे ऐसे लगता है, अगर डॉक्टर साहब से माजरत के साथ, कि जो कुछ ऐसे पंजाब हुकूमत में एलिमेंट्स हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ को चलता देखना नहीं चाहते। पंजाब हुकूमत में बिल्कुल ऐसा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बड़ी साजिश जन्म ले रही है, अगर उन्हें समझ आए। वो क्या? क्योंकि ये जिन बैसाखियों पे खड़े हुए हैं उनको जब ये खुद आरी से काट रहे हैं, जिस बैसाखी पे फेडरल हुकूमत खड़ी हुई, पीपल्स पार्टी की हिमायत जो है, बिल्कुल उसको जब आप आरी से काटते हैं और आपका एक जिम्मेदार वजीर सदर मुमलिकत के खिलाफ इल्जामात लगाता है या लगाती है कि साइन उन्होंने किया, इसका क्या मतलब है? उनके खिलाफ नफरत की फिजा परवान चढ़ाना। और उनके ऊपर, देखिए, सदर वफाक की अलामत है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। लिहाजा जब आप सदर मुमलिकत के ऊपर अटैक करते हैं, वो भी सदर जरदारी, तो आप हमारी पगड़ी पे हाथ डालते हैं। और जब आप हमारी पगड़ी पे हाथ डालेंगे, ये ऐसे ही है कि हम मियाँ साहब के ऊपर एक फ्रंटल अटैक लॉन्च कर दें। और जब आप हमारी पगड़ी पे हाथ डालेंगे और आप उस सूबे में नफरत फैलाने की कोशिश, ना सिर्फ उस सूबे में, पंजाब में भी, दोनों जगह पे आप एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश करेंगे, तो इसका कौन सबसे ज्यादा तो आपका ख्याल है कि ये इतनी संगीन सूरत हाल है कि आपने पगड़ी पे हाथ डालने और नफरत वाली फिजा की कह दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। पगड़ी पे हाथ डालने वाली बात संजीदा मामला तातुल के एक सूबे से जिसकी हुकूमत सेंटर में उसी पार्टी की है, आप उस पार्टी पे इल्जामात लगा रहे हैं जिसके सहारे हुए हैं। फिर बिलावल बाहर क्यों चले गए उसके बाद? देखिए, वो तो उनका एक जाती दौरा था, वो चले गए तो क्या हुआ? सदर साहब एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां आपने किनार के ऊपर एक पोजीशन ली है, आपकी सिंध के अंदर जो जुल्फकार भुट्टो जूनियर जो तकरीरें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि PMLN से ज्यादा आपको वो चैलेंज दे रहा है। ऐसे में मैदान सियासत में चैलेंज आते रहते हैं। हम चैलेंजेस को इस वक्त ये नहीं, हम लोगों को जो सियासी मुखालफिन है उनको हम ये नहीं कहते कि हम सफाई हस्ती से मिटा दें। तकरीरें तो बड़ी तगड़ी कर रहे हैं, तो उनकी हर एक का हक है तकरीर करने का। हम उनकी ज़बान तो नहीं किसी की बंद कर सकते, लेकिन सदर जरदारी साहब इस वक्त मुल्क में है, जिस हस्पताल में है वो इस मुल्क में है। वो इस वक्त जो है, जब तक वो मुल्क में है, आप नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बाहर है अगर बिलावल साहब गए। लेकिन इस बात का मुझे बहुत सख्त खदशा है कि कोई बड़ी साजिश पंजाब से अपनी ही पार्टी के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ यहाँ पक रही है। सर, आपसे पहले इजाज़त तो जवाब तो आपने देना है, लेकिन अब्दुल लतीफ़ साहब से भी इस पर राय ले लें। सर, अब्दुल लतीफ़ साहब, ये 2 इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन कनाल्स भी हमें चाहिए, पानी वानी चाहिए, ज़मीनें सराब होनी चाहिए। इत्तफाक़ राय हो तो बहुत अच्छी बात है, सूबे लड़ने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े हैं इस बात पे। नहीं मलिक साहब, दे आर प्रिटेंडिंग टू फाइट। अच्छा, ये सर नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती है जी। ये जब तक PTI को जो अवामी सपोर्ट है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये एक दूसरे को गालियां देंगे, ये पगड़ियां भी उछालेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये इकट्ठे रहेंगे। हालात का जबर है, ये हालात का जबर है। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी को जो इंटीरियर सिंध का वोटर है उसको भी थोड़ा इंटैक्ट रखना है। तो ये जो है फायर वो होगी, दोस्ताना फायरिंग होगी, फ्रेंडली फायरिंग होगी। ये उनको बुरा भला कहेंगे, वो इनको कुछ कहेंगे, और ये इस तरह आवाम को वो करते रहेंगे। अदरवाइज़ मेरी सेंसियर ये जो एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गवर्नमेंट। जब तक ये गवर्नमेंट मौजूद है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाई चॉइस ना इस गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं, ना बाई चॉइस ये छोड़। बाई डिफ़ॉल्ट दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर देयर एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज इंटैक्ट। हुकूमत में रहने के अलावा कोई ऑप्शन दस्तियाब नहीं है? नहीं है जी। डॉक्टर तारिक साहब, इन्होंने कहा पगड़ी पे हाथ डाला, इन्होंने हमारी बड़ा
हमारे वो देहाती इलाकों में इस चीज़ को बड़ा सख्त जुमले के तौर पर जाना जाता है कि किसी की पगड़ी पे हाथ डालना, तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल? नहीं, सेनेटर पलवशा का ताल्लुक भी देहाती इलाके से है, लेकिन रहती शहर में है, लेकिन बात जो उन्होंने की है वो सख्त की है, ये मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात है नहीं। देखें, जो उन्होंने, मुझे नहीं पता किस वफाकी वज़ीर का इन्होंने बात की है, वफाकी नहीं, सूबाई। सूबाई। अब देखें ना, अब वो मतलब किसी सूबाई वजीर ने पता नहीं किस तरह में क्या बात कही। ये तो कह रही है सूबे में साजिश हो रही है, इन्फॉर्मेशन में इनकी मिनिस्टर। देखें, बात ये है, उनकी तरंग तो वही होनी चाहिए जो है कि किसी भी एक सूबाई वजीर को आप नेशनल, हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो ना हमारा स्पोक्स पर्सन है, ना उसकी बात को आप ये कह सकते हैं जनाब। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा आपकी, जिनके बयान को ये चैलेंज कर रही है। अज़मा ने ये कहाँ पे कहा है कि प्रेसिडेंट एक दफा नहीं, बहुत दफा कहा है। अब देखिए, मैं नहीं समझता, कम से कम मैंने नहीं सुना एक बात। मैं मीटिंग्स का हिस्सा, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी मीटिंग में आपको नहीं बुलाते। ये है अब एक और शर्त कर रही है मैं आपको अर्ज करता हूँ, आपको पार्लिमानी अमूर पे इसलिए रखा गया है कि आप इनसे दोस्ती लगा के रखें, वहाँ इसलिए रखा गया कि इनसे लड़ाई ना दे। ये मेरी इस महारत को देखते हुए ये वजारत दी गई है सही दी गई है। तो गुजारिश ये है जी कि इन्होंने देखे ना बात यानी दिया है, रेफरेंस दिया है सूबाई वजीर का, बात जो की है फेडरेशन की है, क्योंकि मसला जो है ना, जैसे इन्होंने कहा ना कि प्रेसिडेंट साहब का नाम लिया जा रहा है, तो जिम्मे ये फेडरल गवर्नमेंट की बात डाली जा रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जनाब वो किसी सूबे की उसकी एक राय का या उसकी पब्लिक की सेंटिमेंट का और उनके हुकूक का ख्याल ना करते हुए कोई अपना एक ज़ाती फैसला कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। और इसमें एक नहीं, एक से ज़ायद मरतबा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो दो बातें कर चुके हैं। पहले ये कि उन्होंने हर जगह अपने इत्तेहादियों का, उनकी इज़्ज़त व तकरीम का जिक्र किया, उनके कॉपरेशन का शुक्रिया अदा किया, और उनकी जो हमारे साथ एक उससे कोई तादियों से तुम्हारी लड़ाई नहीं है जिसकी वजह से जो है वो CCI की मीटिंग नहीं हो रही। अभी जो बिजली की कीमतें कम हुई उस तकरीर में भी उन्होंने फर्दन एक तादी का, प्रेसिडेंट सबका शुक्रिया अदा किया। आखिरी में मुकम्मल कर लूँ ना, CCI का इससे अभी कोई ऐसी लड़ाई वाला मामला है CCI से नहीं है, हम खुद यही कह रहे हैं वो CCI से ही होना है। और एक अकॉर्ड होता है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्ड जो है, जी बिल्कुल, वो होता है 1991 में जी, उसके तहत आइन के तहत सूबाई हुकूमतों को और हमारे जो इत्तेहादी हैं इनके साथ मिल के इस मसले का हल निकलना है। ये एक से ज़ायद मरतबा प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, कतई तौर पे कोई, मैं आपको बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट की को जितना आप पोस्टपोन कर रहे हैं ना और जितने बयान आ रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात को आप करते हैं या आप उसे ऑन करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी हसास पोजीशन से जिम्मेदार है। या तो आप इस तरफ मेरी बात सुने, मैंने आपको अपनी गवर्नमेंट की बड़ी ही स्टेट अल्फाज में पॉलिसी बता दी है। वो भी आपकी है ना गवर्नमेंट। नहीं, मैं क्यों उसको कमेंट करूं कि उसे क्या किया, मैंने सुना ही नहीं, मैं ईमानदारी से मैंने नहीं सुना उसे। ये वो मौका है जिसको अब्दुल लतीफ साहब एंजॉय कर रहे हैं और आप दोनों से जवाब नहीं आ रहा आगे से। नहीं जवाब आ रहा है, लेकिन इसको रिफ्रेश कर, आपने नहीं सुना ना, तो आप ये भी कह सकते हैं अगर उन्होंने कहा हो तो मैं उसे कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। आपने क्यों नहीं सुनाया? देखें, ये तो बड़ा दो सूबे सर, आप दोनों सर आप बयान दीजिए कि पानी में पाकिस्तान में सूबों के दरमियान में कोई भी नफरत फैलाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये तो बयान दे रहे हैं और ये मसला सूबों का है, ये अज़मा बुखारी का मसला नहीं है। अगर सरदारी साहब के ऊपर हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगता है, ना सुने मेरी बात, ये एक नेशनल इशू है, ये अज़मा बुखारी का इशू नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ गए हैं। बात बड़ी क्लियर है, बात बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि मैंने 91 के जो है वाटर अकॉर्ड उसका जिक्र किया, मैंने आइन का जिक्र किया, इत्तेहादियों की और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से प्राइम मिनिस्टर ने एक से ज्यादा दफा कहा कि ये मसला हल होगा, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। CCI भी हो जाएगी, CCI में डेट तो नहीं आपको दे सकता अभी, ज़रा मैंने कॉल नहीं करनी, वो मेरी मिनिस्ट्री का वो मैंडेट नहीं है। लेकिन मलिक साहब, हमारी इसके ऊपर बिल्कुल कैटेगोरिकली एक कंसीडर्ड और क्लियर ओपिनियन है फेडरल गवर्नमेंट की कि इसमें कोई वन साइडेड डिसीजन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा मलिक साहब। अच्छा, ये जो वाटर उसका इशू है पानी का, इसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी तो जो कुछ आवाम को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए बयानबाजी करती है, लेकिन मुस्लिम लीग के हवाले से, नून लीग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये उनके लिए एक नो गो एरिया है। ये इस पर कोई क्लियर मौक़िफ़ ना आज इनका है
ना ये कल कोई इस पे मौका बना सकते हैं, ना परसों। ये आप मेरी ये क्लिप संभाल के रखें, सही, क्योंकि उसके पीछे जो अवामिल हैं वो यू बेटर नो। वैसे पाकिस्तान को जो मौक़िफ़ पानी के मसले के ऊपर कोई मनफी सियासत नहीं चाहिए, हमें डैम भी चाहिए, नहरें भी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक की राय से सूबों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बैठे मेज के ऊपर चीजें रखें और वर्कआउट स्ट्रेटजी। छोटा सा जवाब दे रहा हूँ कि जिन क्लियर अल्फाज में मैंने आपको गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दिया है, उससे ज़्यादा आपको वज़ाहत क्या चाहिए? सर मुझे समझ भी नहीं आया। देखिए क्या आप समझना चाहते हैं? सीसीआई बुलाइए, आप बताइएगा। सीसीआई बुलाने या ना बुलाने से आपको इस गवर्नमेंट के मौक़िफ़ में कहाँ अब हम नजर आ रहा है कि क्लैरिटी नहीं, बिल्कुल क्लियर। डॉक्टर साहब, आप पंजाब में किसकी हुकूमत है? हमारी PMLN। यहाँ किसकी है? PMLN आपकी है ना। लेकिन यहाँ तो कोalition गवर्नमेंट है ना। नहीं, लेकिन एक बात, वहाँ तो आपकी है ना। बिल्कुल। तो वहाँ से जो तीर चले वो आपके उसमें से निकला है ना। वो आपके कमान से आपके कमान, मैं आपको वफाकी हुकूमत की बात वहाँ से तीर के कमान से बाकी बातें प्रोग्राम की बात तय कर लेते हैं, प्रोग्राम की बात तय कर लेते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।